बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं नीलोफ़र और आप देख रहे हैं किचन विद नीलोफ़र। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आई हूं ढाबा स्टाइल माश की दाल, जो कि बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनने वाली है। उम्मीद करती हूं कि आपको ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने 1 कप ऑयल ले लिया था, क्योंकि दाल में ऑयल ज़्यादा ही होता है तो अच्छा लगता है। और 1 मैंने मीडियम साइज़ का ऑनियन लेके उसको मैंने चॉप कर लिया था। बिल्कुल छोटा छोटा चॉप किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको मैं ब्राउन होने तक जो है इसको मैं फ्राई कर लूँगी। इतना ज़्यादा भी इसको हमने ब्राउन नहीं करना, क्योंकि फिर हमारी जो दाल है उसका जो कलर है वो अजीब सा हो जाएगा। इतना ब्राउन देखें मैंने कर लिया है, इतना ठीक है। अब मैं इसके अंदर जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1.5 चम्मच जो है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट वो डाल के उसको मैं बस सोते कर लूँगी। और ये देखें हमारा जो जिंजर गार्लिक है सोते हो चुका है। अब मैंने 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा लेके वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसको मैं हल्का सा कड़कड़ा लूँगी। उसके बाद आधा कप मैंने टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया था, आधा कप मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छे से हमारा जो टमाटर का पेस्ट है वो बीच में जाके अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने वाली हूँ, जिसमें ड्राई कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून या अपनी हिसाब से, और टर्मरिक पाउडर 1/4 टीस्पून। टर्मरिक पाउडर हल्दी जो है वो आपने 1 से 2 चुटकी ही डालनी है, वो बहुत है। मिर्ची आप अपने हिसाब से जो है वो बीच में ऐड कर सकते हैं, नमक मिर्चें जितनी आपको पसंद है। मसाले डाल के मैंने 3 से 4 टेबलस्पून मैंने पानी ऐड किया है, ताकि जो है मसाले को मैं अच्छी तरह से भून लूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला जो है अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं इसमें दाल माश जो है वो मैं शामिल कर रही हूँ। 1 पाव दाल माश है, जिसको मैंने 2.5 घंटे पहले पानी में साफ़ करके भिगो दिया था। और जो हमारी माश की दाल है, देखें जब मैंने इसको पानी में भिगोया है तो अच्छे से फूल चुकी है। अब दाल डालने के बाद इसको मैं पानी इसका मैं खुश्क कर लूँगी। ढक्कन रख रही हूँ ताकि अच्छे से इसको जल्दी से उबाल आ जाए। और ये देखें दाल में उबाल आ चुका है। अब मैं दाल के इसी पानी में इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। दाल को अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि इसमें जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए। हमारे घर में तो ये दाल बहुत ही पसंद करते हैं सब, और ख़ासकर मुझे तो बहुत ही पसंद है। इस दाल का टेस्ट जो है वो बहुत ही निखर के आता है, और ख़ासकर अगर ये दाल अलग अलग बनी हो, इसके दाने अलग अलग हों तो। हमारी जो दाल है अच्छे से भुन रही है। 7 से 8 मिनट तक मैं अपनी दाल को इसी तरह भून लूँगी। और फ्रेंड्स, हमारी दाल जो है वो अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब मैं 1 कप चाय का 1 आप कप कर लें छोटा वाला, इसमें पानी डाल के इसको मिक्स करके, और अब मैं इसको कवर करूँगी। कवर करके इसको मैं दाल के गलने तक मैं इसको पका लूँगी। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट में हमारी जो दाल है वो हो जाएगी। तो ये देखें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। हमारी जो दाल है वो पक चुकी है। इस दाल को इतना नहीं पकाते, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही मैश हो जाती है। खड़ी खड़ी सी निखरी निखरी सी ये दाल है, और ये बहुत ही अच्छी लगती है। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने सब्ज़ धनिया डाल दिया है, और 2 जो है सब्ज़ मिर्चें हैं, और 1 सब्ज़ मिर्च को मैंने काट लिया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। और 1 टीस्पून अब मैं इसमें गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। इसको मैं मिक्स कर लूँगी अब अच्छे से। बहुत ही मज़ेदार हमारी ये दाल जो है तैयार हुई है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अब मैं इसमें अदरक को मैंने जूलियन कट कर लिया था, लंबाई में इसको मैंने काट लिया था 1 टेबलस्पून, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अदरक डालने से हमारी जो दाल का टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा।
इसको मिक्स करके मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। तो लीजिए फ्रेंड, आज की जो हमारी ढाबा स्टाइल माश की दाल है वो रेडी हो चुकी है। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपकी तरफ से एक तोहफा होता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।